बात सीधी थी, पर यह कविता हमें बताती है कि अपनी बात को सहज, स्पष्ट और ईमानदारी से कहना सबसे अच्छा होता है। जब हम अपनी बात को जरूरत से ज्यादा कठिन, अलंकृत या प्रभावशाली बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसका वास्तविक अर्थ कहीं खो जाता है। कविता की शुरुआत में कवि कहते हैं कि बात तो बिल्कुल सीधी थी और सरल भी, लेकिन उसे अलग ढंग से कहने के प्रयास में वह उलझती चली गई। कवि इस स्थिति की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो अपनी बात को इतना सजाने संवारने लगता है कि वह स्वयं ही उसमें फंस जाता है। परिणाम यह होता है कि सामने वाला व्यक्ति भी बात का सही अर्थ नहीं समझ पाता। कवि का मानना है कि भाषा का उद्देश्य केवल सुंदर लगना नहीं, बल्कि विचारों को स्पष्ट रूप से पहुंचाना है। यदि शब्द केवल दिखावे के लिए चुने जाएं, तो वे संचार को आसान बनाने की बजाय कठिन बना देते हैं। इसीलिए भाषा स्वाभाविक होनी चाहिए। इस कविता में व्यंग्य भी है। कवि उन लोगों पर हल्का कटाक्ष करते हैं जो अपनी विद्वता दिखाने के लिए कठिन शब्दों और जटिल भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि भाषा का असली काम सामने वाले तक विचार पहुंचाना है, ना कि उसे प्रभावित करना। कविता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि सरलता कभी कमजोरी नहीं होती। अक्सर लोग सोचते हैं कि कठिन भाषा में बोलने से वे अधिक बुद्धिमान दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में सरल, स्पष्ट भाषा ही सबसे प्रभावशाली होती है। जो व्यक्ति अपनी बात सहजता से कह सकता है, वही अच्छा वक्ता और अच्छा लेखक कहलाता है। यह कविता केवल भाषा की नहीं, बल्कि जीवन की भी सीख देती है। हमारे व्यवहार, रिश्तों और संवाद में भी यदि हम सीधे, ईमानदार और स्पष्ट रहें, तो गलतफहमियां कम होती हैं। जब हम बातों को घुमाकर कहते हैं या अनावश्यक दिखावा करते हैं, तो संबंधों में दूरी और भ्रम पैदा हो जाता है। आज के समय में जब सोशल मीडिया और औपचारिक भाषा के कारण लोग अक्सर अपनी बात को अनावश्यक रूप से जटिल बना देते हैं, तब यह कविता और भी अधिक प्रासंगिक लगती है। यह हमें याद दिलाती है कि अच्छा संवाद वही है जो सरल, सच्चा और स्पष्ट हो। अंत में इस कविता के माध्यम से कुंवर नारायण यही संदेश देते हैं कि शब्दों की चमक से अधिक महत्वपूर्ण उनका अर्थ होता है। भाषा जितनी सहज और स्वाभाविक होगी, उतनी ही प्रभावशाली होगी। इसलिए हमें अपनी बात को बिना दिखावे, बिना अनावश्यक कठिनाई और पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहिए। यही इस कविता का मूल संदेश है। नमस्कार, आप सुन रहे थे रचना सागर, शब्दों की अनंत धारा। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी फिर एक नई रचना के साथ।